एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, फिर आज से एक नए टॉपिक के साथ अगेन मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सीबीएसई का जो आस्किंग क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए जो कैरेक्टर स्केच है हर एक चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं बैक टू बैक सीरीज़ में। इससे पहले भी 3 कैरेक्टर्स के स्केच आ चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का और एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, कम से कम 3 से 4, जो कि कैरेक्टर स्केच के ही बेसिस पे है, यानी कि सीबीएसई का जो आस्किंग ऑफ क्वेश्चन का जो पैटर्न है ठीक उसके अकॉर्डिंग। तो उसी को रिलेट करते हुए जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर जो कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 के इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फिट, चैप्टर नंबर 9, भोली। भोली को से काफ़ी लोग परिचित हैं। भोली चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मैसेज था सोशल के लिए भी, समाज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो चलिए जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और देर नहीं करते हैं। तो भोली जो वर्क है वो है ख्वाजा अहमद अब्बास, स्टैंड फॉर K.A. अब्बास। तो चैप्टर का थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो किसके बेसिस पे है। पहला जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो इसको लिखा था, वो ऑब्जेक्टिव था कि टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि हम बता सके स्टूडेंट को कि एजुकेशन का महत्व क्या है उनके जीवन में। दूसरा उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी एंड फैमिली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन। क्या था कि हम इम्पोर्टेंस बताएं, हम महत्व बताएं कि कैसे हम लोगों को इमोशनल सिक्योरिटी देना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को। टू इंडिकेट द नीड ऑफ लव, encouragement एंड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड टू फाइट अगेंस्ट देयर ऑड्स। हम लोग को उनको उनके जो डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो उनके ऑड्स हैं उनको बार बार एम्फेसाइज ना करके, उनको प्यार से, उनको एनकरेज करके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके उनके ऑड्स से फाइट करने के लिए स्पिरिट जगाना चाहिए। साथ ही जो इस चैप्टर का मोटिव था या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो था टू स्टफ मॉरल वैल्यूज इन द स्टूडेंट सच एज डाउरी इज अ सोशल अब्यूज एंड एनी डिसेबल्ड शुड नॉट बी फन ऑफ एक्सेट्रा। और साथ ही इस चैप्टर का जो उम्दा मैसेज था स्टूडेंट्स को वो ये था कि स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यूज़ को हम जगा पाए, ताकि जैसे समाज के जो एविल्स हैं लाइक डाउरी, हम उसको जगा पाए कि कैसे भोली ने एट द टाइम ऑफ मैरिज मना किया विशंबर नाथ से और उसने फैसला लिया कि अब वो शादी नहीं करेगी। साथ में डिसेबल्ड बच्चों का जो मजाक बनाता है सोसाइटी, वैसा मजाक ना बनाए, बल्कि उनको एनकरेज करे, उनको प्यार दे, उनका रिस्पेक्ट करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो हालांकि ये था इस चैप्टर का मोटिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो अब्बास सर ने जो लिखा था वो इस मोटिव के साथ लिखा था इस स्टोरी को, और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए फ्यूज़ किया गया है उनके सिलेबस में, फुटप्रिंट विदाउट फुट जो उनका बुक है। चलिए अब जो इसका मेन टॉपिक है यानी कि कैरेक्टर स्केच जो भोली का हम लोग डिस्कस करेंगे वो करते हैं। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। हियर द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। सुलेखा वॉज भोलीज रियल नेम। उसका रियल नेम क्या था भोली का? सुलेखा। शी वॉज एन इनोसेंट एंड सिंपल। वो बहुत ही इनोसेंट और सिंपल थी, इसीलिए उसका नाम भोली था। चाइल्ड, दैट्स वाई शी वॉज नेम्ड भोली। इसीलिए वो क्या उसको किस नाम से बुलाते थे लोग? भोली। हम लोग भी तो जो बच्चे इनोसेंट होते हैं हम लोग भी उसको बोलते हैं ना, अरे भोला भाला है, भोली भाली है, तो इसीलिए उसको भोली बुलाते थे। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। वो चौथी बेटी थी और यंगर बेटी थी रामलाल की। तो रामलाल कौन था? रामलाल था हु वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज। वो कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर था विलेज का, रामलाल। रामलाल सुलेखा और भोली का पापा था और भोली उनकी फोर्थ डॉटर थी। सी फेल ऑफ हर कॉट एट 10 months ऑफ एज रिजल्टिंग इन अ हेड इंजरी। जब उसका सिर्फ और सिर्फ महज 10 महीने की थी भोली, तब वो गिर गई थी और गिरने के कारण उसके सर पे चोट लगा था। हर ब्रेन सफर्ड सीवियर डैमेज। उसका जो ब्रेन पे उसको काफ़ी सीवियर डैमेज हो रखा था। शी ऑल्सो हैड स्मॉल पॉक्स वन शी वॉज 2 years ओल्ड। साथ में जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था।
She was left with many dark marks and spots all over her body. साथ ही भाई जो स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स होते हैं वो उसके पूरे बॉडी में बिल्कुल डार्क थे, यानी कि दिखते थे पूरे. शी couldn't स्पीक until शी was 5 years. और तो और वो अपने 5 साल के एज तक बोल भी नहीं पाती थी. और वो 5 साल के एज से ही बोलना स्टार्ट की थी. और बोलती भी थी तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था उसको बोलने के समय. शर्टेड होता था और या फिर यूं कह लूँ कि वो हकलाती थी. शी स्ट्रगल टू स्पीक वन शी बिगान स्पीकिंग. जब भी वो स्टार्ट करती कुछ हकलाना स्टार्ट करती करके. एज चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर. और जब वो ऐसा बात करती तो जो बच्चे थे वो उनका मजाक उड़ाते थे भोली का. शी डिडंट टॉक टू देम. इसीलिए वो क्या करती थी, वो उनसे बात ही नहीं करती थी. इवन हर फैमिली लुक डाउन ऑन हर. इवन कि उसका जो परिवार था वो भी उसका टेक केयर या फिर केयर टेक नहीं करता था. भोली वॉज इनसिक्योर ड्यू टू हर मेडिकल कंडीशन. जो भोली थी वो बिल्कुल इनसिक्योर थी क्योंकि ना परिवार उसको वैसा तवज्जो दे. जब वो बाहर आए तो भाई बच्चे लोग उसका मजाक बनाए, समाज भी बोले कि इससे कौन शादी करेगा, क्योंकि फेस पे कुछ वैसे मार्क्स थे उसके, उसका ब्रेन डैमेज हो रखा था, बिल्कुल सिंपल सी थी. तो मेडिकल जो भी कंडीशन था उसके कारण वो काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी. एंड द ट्रीटमेंट शी रिसीव फ्रॉम अदर्स. भाई और जो उसके ट्रीटमेंट्स, भाई अंदर अंदर तो इंसान मरता ही है, वो और मर जाता है जब बाहर वाले उसे मारते हैं. भोली वॉज नॉट फेलियर इन एवरी वे. और भोली किसी भी सूरत में फेलियर नहीं थी. भोली वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ टीचर हु अंडरस्टूड हर सिचुएशन. जब वो स्कूल जाती है, जब उसके गांव में स्कूल खुलता है, जब आप इसका स्टोरी पढ़ोगे तो दैट टाइम यू नो कि उसके गांव में एक स्कूल खुलता है. और ऐसा सब बोलते हैं कि मत भेजो, लेकिन फिर भी गांव के मुखिया ने इंसिस्ट करके उसके पापा को बोलते कि आप स्कूल में इसका दाखिला करवाओ. तो जब भोली का दाखिला होता है तो वहाँ उसे एक टीचर मिलती है फॉर्चुनेटली. और वो उसकी जो टीचर होती है वो उसका सिचुएशन को समझ पाती है भोली का. एंड शी यूज टू हेल्प हर टू गेन अंडरस्टैंडिंग. और वो उसका मदद करती है कि भाई हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करवाएं चीज़ों को, क्योंकि वो स्टैमरिंग करती थी. इसीलिए वो उसको एनकरेज करी कि तुम डेली स्कूल लाओ. तुम जब डेली स्कूल आओगे, अपने जैसे बच्चों से ट्राई करोगे बात करने का, तो तुम्हारा जो ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, हकलाने का, वो चला जाएगा. उसको फ्रिक्वेंटली मोटिवेट करती थी. समय बीतता गया, जो गांव था वो टाउन में चेंज हो गया. शी वॉज हार्ड लर्नर एज शी हैज़ न्यू कि शी वॉज सपोर्टेड बाय हर टीचर. उसको ये मालूम हो चला था कि उसका मदद अब कौन कर रहा है, उसका टीचर, ताकि वो आगे बढ़ सके. शी नेवर लुक्ड बैक. और इसके कारण क्या हुआ कि वो भी उसको बताती चली गई, पढ़ाती चली गई. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि भोली ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी इवन स्टूड अप टू सोशल इविल. और जब आप इसका अंतिम इंसिडेंट पढ़ोगे तो उसका शादी होने वाला था बिशंबर नाथ के साथ, जो कि ग्रॉसर था पेशे से. और चूंकि भोली के फेस पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स थे, चेचक के जिसको बोलते हैं, तो जब वो उसका फेस देखता है बिशंबर नाथ तो वो बोलता है, पहले तो डिनाई कर लेता है शादी से कि मुझे ऐसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना. लेकिन फिर वो क्या करता है, वो डिमांड करता है डाउरी का कि आप मुझे 1000 रुपीज़ दोगे तो ही मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, अदरवाइज नॉट. तो अब चूंकि भोली पढ़ लिख गई थी, बिकम एजुकेटेड, तो वो क्या करती है, शी इवन स्टूड अप टू सोशल इवल. क्योंकि डाउरी भाई सामाजिक बुराई है, तो उसके अगेंस्ट खड़ी होती है. शी ट्रांसफॉर्म हर लाइफ बाय एम्ब्रेसिंग हर फियर्स एंड डिस्प्लेइंग काइंडनेस एंड जेंटलनेस. और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके टीचर्स जो उसके ऊपर काम कर रहे थे उसको काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर चुका था. और उसका जो डर था कि वो लोगों से बात ना कर पाए, स्टैमरिंग करे, लोग उसको बार बार उसका मजाक बनाए, फन बनाए, अब उस पर वो ओवरकम कर चुकी थी. और उसका जो डिस्प्ले था वो काफ़ी काइंडनेस और जेंटलनेस था अंडर द गाइडेंस ऑफ हर टीचर. क्यों? क्योंकि उसको जो फॉर्चुनेटली जो टीचर मिली थी वो काफ़ी अच्छी मिली थी. तो ये तो था भोली का कैरेक्टर स्केच. होपफुली कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, रादर इट इज़ प्री बोर्ड और बोर्ड, ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई बार बार प्रीवियस ईयर से पूछ रहा है कि आप उसके कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें, आप उसके बारे में बताएं. राइट अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली इन 100 वर्ड्स और 120 वर्ड्स. तो होपफुली
कि ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और आने वाले जो सीरीज़ जो स्टार्ट है और भी ऐसे वीडियोस आएंगे। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।